अस्सलामुअलैकुम, जायका फूड विद शहनाज में खुश आमदीद। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन कांदा लहसुन मसाला। कांदा लहसुन मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 किलो प्याज ली है। इसको मैंने कट किया और इसको मैंने धूप में सुखा कर लिया है थोड़ा। तो ये बहुत ही आसानी से मैं इसका ब्रिस्ता बना सकती हूँ, क्योंकि मेरा ब्रिस्ता बहुत जल्द फ्राई होगा, इसलिए मैंने इसको धूप में सुखा लिया था प्याज को। तो ये मेरी पूरी 2 किलो प्याज है। तो यहाँ पर मैंने मसाला बनाने के लिए ये लौंगी मिर्च ली है, 1.5 kg ये मिर्च है। मैंने इसको धूप में अच्छे से सुखाया है, पूरी दिन की धूप दी है, कड़क धूप। तो ये मेरी मिर्ची बहुत ही अच्छे से सूख गई। तो उसके बाद मैंने इसकी डंडियों को निकाला और उसके बाद मैंने और थोड़ी सी धूप दे दी। तो हमने मिर्चियों को अच्छे से साफ़ कर लेना है। और ये है 1/4 किलो बेडगी मिर्च, ये है गंडूर मिर्च 1/4 किलो है ये मिर्च भी। ये मिर्चियाँ ज़्यादा, जैसे कश्मीरी मिर्च हो गई, गंडूर मिर्च हो गई, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। इससे मसाले में अच्छा सा स्वाद आता है, बहुत ही लजीज सालन बनकर तैयार होता है। कश्मीरी मिर्च से कलर बहुत अच्छा आएगा मसाले का। तो यहाँ पर मैंने कश्मीरी मिर्च 1/4 किलो ली है और बेडगी मिर्च मैंने 1/4 किलो ली है। ये दोनों मिर्चियाँ कलर के लिए बहुत बेहतरीन हैं। और ये है शंकेश्वरी मिर्च, ये भी मैंने 1/4 किलो ली है। इस तरह से मैंने, जैसे हाथ से हम तोड़ो तो टूट जाए, इस तरह से ये मिर्चियाँ होनी चाहिए। तो मैंने तीखी वाली मिर्च ली थी 1.5 kg, कश्मीरी मिर्च ली है मैंने 1 पाव, और बेडगी मिर्च ली है मैंने 1 पाव, और शंकेश्वरी ली है मैंने 1 पाव, गंडूर मिर्च ली है मैंने 1 पाव। तो ये पूरी मिर्चियाँ मिलाकर मेरा हुआ है पूरा 2.5 किलो मिर्ची। तो 2.5 किलो मिर्ची के हिसाब से, जैसे तीखी वाली मिर्च है तो तीखी वाली मिर्च के हिसाब से मैंने यहाँ पर धनिया लिया है 1/4 किलो। पूरी मिर्चियों को अच्छे से साफ़ करके मैंने जैसे धूप में सुखा लिया है। ये बहुत ही आसानी से देख रहे हो आप ना, कि मैं जैसे हाथ से तोड़ रही हूँ तो बहुत ही आसानी से ये मिर्चियाँ टूट रही है। इस तरह से मिर्चियाँ होनी चाहिए, तो आपका मसाला एकदम महीन पिसेगा, महीन कुटेगा। तो यहाँ पर लेंगे हम दूसरे मसाले। तो दूसरे मसाले ये हैं, ये मैंने 1.5 किलो मिर्च के हिसाब से, जैसे तीखी वाली मिर्च थी उसी के हिसाब से धनिया लिया 1/4 किलो। और यहाँ पर मैंने सूखा नारियल लिया है आधा किलो। धनिया को भी अच्छे से चून के साफ़ करके सुखा लेंगे धूप में धनिया को भी। और ये है मैंने जो प्याज रखी थी, मैंने ये प्याज का मैंने इस तरह से ब्रिस्ता बना लिया, जो कि 2 किलो प्याज मैंने फ्राई की थी, उसका मैंने ब्रिस्ता बनाया। ये है मेरा आधा किलो लहसुन। लहसुन को मैंने अच्छे से चून लिया है। लहसुन को, ये आधा किलो लहसुन है, इसके छिलके उतार लिए। 50 ग्राम हमने लिया है तेज पत्ता, और आधा किलो हमने खड़े नमक का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर अब हम दे लेंगे दूसरे मसाले। जैसे यहाँ पर लिया है मैंने, ये दगड़ फूल है, तो ये मैंने लिया है 40 ग्राम। 40 ग्राम ही हमने लिया है नाकेशर, 40 ग्राम हमने लिया है ये कबाब चीनी, 40 ग्राम हमने लिया है शाहजीरा, और ये है मायपत्री। जैसे जावित्री होती है वैसे ही मायपत्री भी होती है। तो ये भी हमने 40 ग्राम ली है। राई हमने ली है 50 ग्राम। आप अगर ना चाहो तो राई का इस्तेमाल ना करें, राई यानी सरसों। और ये है खसखस 50 ग्राम, ये है सफ़ेद तिल 50 ग्राम, 100 ग्राम हमने लिया है यहाँ पर ज़ीरा, 100 ग्राम ही हमने ली है। यहाँ पर जो सौंफ होती है खाने वाली, जिसमें मोटी सौंफ होती है, मोटी सौंफ का इस्तेमाल करेंगे। 100 ग्राम ली हमने लौंग, और ये 100 ग्राम ही हमने ली, ये 40 ग्राम हमने लौंग ली, 40 ग्राम हमने ली है दालचीनी, 40 ग्राम हमने लिया है मसाला इलायची, जैसे बड़ी इलायची हम लोग बोलते हैं जिसे, वो बड़ी इलायची 40 ग्राम है। और यहाँ पर हमने 20 ग्राम लिया है मेथी दाना, ये 2 हमने लिए है जायफल बड़े वाले, आप अगर छोटे हो तो 3 लें। 50 ग्राम हमने ली है हल्दी, अक्खी साबुत हल्दी ली हमने 50 ग्राम। 40 ग्राम हमने हरी इलायची ली, 40 ग्राम ही हमने सौंठ लिया, 40 ग्राम ही हमने हींग लिया, 40 ग्राम हमने चक्रफूल लिया। ये है हमारी जावित्री 40 ग्राम, जैसे मायपत्री बताया वैसे ही जावित्री। और ये हमने काली मिर्च ली 40 ग्राम, और ये है त्रिफला, ये भी हमने लिया है 40 ग्राम। ये सब हमने पूरे मसाले ले लेना है। हल्दी को फोड़ लेना है, जायफल को फोड़ लेना है,
और आप चाहो तो हींग ना डालें। और सौंठ को भी हमने फोड़कर अच्छे से देख लेना है, जैसे इसमें जाली वगैरह लगी हुई ना हो। तो हमने एक कढ़ाई गैस पे रखी। गैस जब हमारी कढ़ाई गरम हो जाए तो गैस की फ्लेम को स्लो रखें और बहुत ही सब्र के साथ धनिए को अच्छे से भून लें स्लो फ्लेम पे। सिर्फ हमने मसाले की नमी को दूर करना है, जो गीलापन होता है मसाले का उसको दूर करना है। इस तरह से हमने सुनहरे कलर का होने तक हमने धनिए को अच्छे से भून लिया। इसके बाद हमने इसमें डाला है तेज पत्ता। सब मसालों को अच्छे से साफ़ कर ले, उसके बाद ही मसालों को भूनें, ताकि हमें ये मसाला हम 2 साल तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिना स्किप किएगा मेरा पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने किस तरह से ये लजीज सा मसाला तैयार किया है। यकीन जानिए, हम लोग बाज़ार का मसाला बिल्कुल भी नहीं खाते, एक दिन के लिए भी हम बाज़ार का मसाला नहीं खाते। इसी तरह से हम मसाले घर में ही बनाकर तैयार करते हैं। तो हमने तेज पत्ता एक प्लेट में निकाल लिया, जिसमें हमने धनिया रखा था उसी में हम रख देंगे तेज पत्ती को भी। और यहाँ पर हमने सौंफ डाली, सौंफ को 1-2 चम्मच चलाएंगे। उसके बाद इसमें हम ज़ीरा डालेंगे, उसके बाद हम इसमें शाहज़ीरा डालेंगे, क्योंकि सौंफ को भूनने में थोड़ी सी देर लगती है। ज़ीरा थोड़ा हल्का होता है, उससे नाजुक हमारा शाहज़ीरा होता है। तो हमने स्लो फ्लेम पे ही मसालों की नमी को दूर करना है और इसको एक अच्छी सी खुशबू आने तक मसालों को भून लेंगे स्लो फ्लेम पे। और इसको हम डालेंगे धनिए के साथ ही तेज पत्ता और ये मसाले हम डालेंगे उसमें। इसके बाद हम डालेंगे इसमें दगड़ फूल। ये सब मसाले बहुत अहम है इस कांदा लहसुन मसाला बनाने के लिए। यकीन जानिए, बहुत बेहतरीन मसाला बनकर तैयार होगा और इस मसाले का बना हुआ सालन भी बहुत ही बेहतरीन बनेगा। तो हमारा दगड़ फूल भी भुनकर तैयार हो चुका, इसको भी हम निकालेंगे धनिए में ही। और उसके बाद हम डालेंगे कढ़ाई में राई को, यानी सरसों को भी अच्छे से चटकने तक हम भून लेंगे। सरसों भी हमारी चटकने लगी तो इसको भी निकालेंगे एक अलग से प्लेट में। उसके बाद हम डालेंगे सफ़ेद तिल। पहले हमने डालना है सफ़ेद तिल को भी हम 2-4 चम्मच अच्छे से चला लेंगे, क्योंकि खसखस भी बहुत ही नाजुक होती है तो ये भी बहुत जल्द चटकने लगती है। तो खसखस हम बाद में डालेंगे और इन दोनों को भी अच्छा चटकने तक अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से हमने खसखस को भी भून लिया, इसको भी हम निकालेंगे एक प्लेट में। यकीन जानिए, बहुत ही लजीज मसाला बनकर तैयार होगा। और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा। बिना स्किप किएगा पूरा वीडियो देखिएगा। बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा और हाइप का ऑप्शन आपके पास है तो मेरी रेसिपी को हाइप भी आप ज़रूर करिएगा। इस तरह से हमने दालचीनी को भून लिया। इसके बाद हम डालेंगे बड़ी इलायची, और मैं इसको जिस तरह से हम इसको महफूज कर सकते हैं उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगी। अब हमने बड़ी इलायची को भी भून लिया। अब इसमें हमने डाली है हरी इलायची को भी अच्छे से भून लेंगे। आपने कांच का जार लेना है, आपके पास प्लास्टिक का भी हो तो उसको अच्छे से पहले धो लें और उसको अच्छा धूप में सुखा लें। इसको पानी वगैरह बिल्कुल भी ना लगने दें, तो आपका ये मसाला 2 साल तक भी आराम से रह सकता है। और मैंने इतनी मिर्चियाँ डाली है, 5 मिर्चियाँ बनाकर मैंने 2.5 किलो मिर्ची की। तो ये मसाला मेरा, यकीन आप खुद ही सोचेंगे कि ये मसाला 2.5 किलो और बाकी का सामान मिलाकर मेरा ये मसाला पूरा 6.5 किलो तक मेरा आराम से ये मसाला हो गया था। तो इस तरह से हम चक्र फूल डालेंगे और इसमें जो बीज होते हैं चक्र फूल में वो भी निकाल देंगे, वरना उससे मसाला हमारा कड़वा होगा। और इसी तरह से हम हल्के हल्के सब मसालों को भून लेंगे। उसके बाद हम मसालों को सुखाएं, अच्छे से भून के लाने के बाद मसाले को जब हम कुटा कर लाएंगे तो मसाले को हम ठंडा होने देंगे। जैसे हमने पहले लौंग डाला, लौंग को भुना, उसके बाद हमने इसमें काली मिरी डाली, कबाब चीनी डाली और हमने इसमें डाला है ना केसर। ये सब मसालों को एक साथ भूनेंगे। मसाला जब हम कूट कर लाएंगे तो पूरी एक रात उसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। उसके बाद हमने इसे एक जार में भर कर रखना है। भर कर रखेंगे तो जार में पहले हम तेज पत्ता डालेंगे, उसमें एक हींग का टुकड़ा डालेंगे, उसके बाद उस पर हम मसाले डालेंगे। उसके बाद बीच में भी हम डालेंगे एक हींग का टुकड़ा, 4-5 तेज पत्ते। उसके बाद उसके ऊपर हम और मसाला डालेंगे और एक जार में अच्छे से इसको भर कर रखेंगे।
और जिस तरह से हमें छोटे से बर्नी में हम जैसे एक जार में छोटे से मसाला निकालेंगे, जैसे रोज़मर्रा जो इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद जैसे ख़त्म होता है वैसे हम बड़े जार में से इसको निकालते रहेंगे। इसके बाद हमने इसमें डाला मेथी दाना भी हम निकाल लेंगे भून के। इसके बाद डालेंगे इसमें हम माए पत्री, इस तरह तोड़ कर डालेंगे। तो ये बीच में इसके गांठें होती है ना, जैसे जावित्री की होती है वैसे माए पत्री की भी होती है। तो इसको जैसे हमने हाथों से तोड़ा इसी तरह से तोड़ ले और इसको अच्छे से भून ले। ये है जावित्री को भी हम अच्छे से भूनेंगे। बिल्कुल भी मसाले को गीला हाथ ना लगाएं। और जब हम बर्नी ढक कर रखेंगे तो उस पर एक रुमाल जैसा कपड़ा या फिर टिश्यू पेपर से ढककर हम इसको एक साइड में रख देंगे। इस तरह से हम पूरे मसाले भून लेंगे। अब हमने डाला इसमें सौंठ को भी हम अच्छे से कुचल कर देखेंगे, इसमें जाली वगैरह ना हो। जायफल को भी हम कुचल कर देखेंगे, क्योंकि जायफल भी ख़राब होते हैं अंदर से, तो हम इसको कुचल कर देखेंगे, ख़राब बिल्कुल भी ना हो। इस तरह से हमने निकाल लेना है। अब हमने डाला कढ़ाई में तेल और इसमें हम डालेंगे नारियल, जो कि हमने कट करके रखा था, सूखा नारियल। इसको हम सुनहरा होने तक अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से बहुत ही एहतियात से हम मसालों को भूनेंगे, बिल्कुल भी जलने नहीं देंगे, वरना हमारा मसाला कड़वा हो सकता है। अगर आप थोड़ा मसाला बनाना चाहो तो एक बार आप ज़रूर 1 किलो मिर्च का, मेरे हिसाब से 1 किलो में 1-1 तोला सब गरम मसाला ले आप, 1-1 तोला। और 1 तोले के हिसाब से आप 1 किलो ही बना कर देखें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। जैसे आपने 1/4 किलो लौंगी मिर्ची ले ली तो आप 1/4 किलो कश्मीरी मिर्च डालिए। और उस मसाले को आप एक बार बनाकर खाकर देखिए। 5 मिर्चियाँ नहीं इस्तेमाल करनी तो ना करें, सिर्फ 2 ही मिर्चियों का इस्तेमाल करके भी आप मसाला बनाकर देखिए, आपको कितना लजीज लगेगा। इस तरह से हमने हल्दी को भी तेल में डाला, हींग को भी हमने तेल से निकाल लिया अच्छा फूलने तक। इसके बाद हम हल्दी निकालेंगे और उसके बाद हम उसी कढ़ाई में लहसुन को भी अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से मैंने लहसुन को भी अच्छे से भून लिया, ताकि हमारा मसाला बिल्कुल भी, मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपका मसाला ख़राब नहीं होगा। और इस तरह से मैंने एक बड़ा बर्तन लिया, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा तेल डाला और इसी तरह से मैं ये मिर्चियाँ पूरी भून लूँगी हल्की हल्की। ज़्यादा मिर्चियों को नहीं जलाना। मिर्चियाँ जब आप भूनने के लिए खड़े हों तो आप मुंह पर एक बड़ा कपड़ा बांधें और फिर उसके बाद मिर्चियों को भूनें। इसका झाग बहुत उठता है। अगर आप मिर्चियाँ भून नहीं सकते, आस पड़ोस में किसी को तकलीफ़ होती है, तो आप मिर्चियों को जब पूरी डंडियाँ निकालोगे ना आप, तो उसको फिर से तेल लगाना हल्का हल्का सा थोड़ा सा मिर्चियों को, और फिर उसको थोड़ी देर धूप में रखना, तो ये और भी क्रिस्पी हो जाएंगी। तो आप उसको उसी तरह से भी कुटा सकते हो, भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैं पूरी मिर्चियाँ पूरे मसाले भून कर ठंडा करूँगी। उसके बाद मैं इसको भर कर ले जाऊँगी। जैसे मसाला कंडप होता है ना, मसाला कूटने वाली मशीन हमारे यहाँ तो होती है, तो हम लोग वहीं से इसको कुटा कर लाते हैं। जो जैसे ये वाला मैंने वहाँ का भी वीडियो बनाया है, देखिए आप। इस तरह से हमारे यहाँ मशीन होती है कूटने वाली, और इसमें बहुत ही अच्छा मसाला कूटा जाता है। और ये मेरा मसाला तो बहुत ही कूट के बेहतरीन बना था। तो लीजिए, हमारा कांदा लहसुन मसाला बनकर तैयार है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।